गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 8 का आगे का पॉइंट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए शर्त पढ़ लिए थे, जिसमें 6 पॉइंट बताया गया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जिसका पॉइंट है रोग। रोग क्या है? ठीक है, तो जब मनुष्य के अंग या अंग तंत्र सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं तो उसके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण कुछ असामान्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऐसे जब स्वस्थ रहते हैं तो देखने में काफ़ी अच्छा लगते हैं, लेकिन जैसे हम लोग का शरीर रोग से ग्रस्त होता है, जैसे बुखार से ही ले लीजिए, तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो ये सामान्य लक्षण से अलग दिखता है। शरीर का कभी रंग पीला दिखाई देने लगता है, शरीर दुबला पतला दिखाई देने लगता है, तो ये सब असामान्य लक्षण है, जो कि एक रोग को क्या करता है? दर्शाता है। तो जब हमारे शरीर में अंग या अंग तंत्रों में जब कोई गड़बड़ी होती है और उस गड़बड़ी के कारण हमारे शरीर में जब असामान्य लक्षण दिखाई देने लगे तो उसको हम लोग रोग कहते हैं। ठीक है, रोग जो है उत्पन्न होने के कुछ कारण हैं। इसके कारण क्या है? पहला है संक्रमण, दूसरा है कुपोषण, तीसरा है जैव रासायनिक विकृतियाँ, तीसरा है प्रदूषित वातावरण, चौथा है प्रदूषित वातावरण, पांचवा है विघटनकारी विकृतियाँ, छठा है अनुवांशिक विकृतियाँ, सातवां है बाहरी चोट, आठवां है मानसिक विकृतियाँ और 9 नंबर जो है जीवन शैली संबंधित विकृतियाँ हैं। तो संक्रमण में क्या होता है? तो संक्रमण में जैसे बैक्टीरिया होते हैं, विषाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, जब इसके संपर्क में हम आते हैं तो हमें रोग उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से कुपोषण, अगर हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं और हमारे शरीर में किसी विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसके कारण भी हमें जो बीमारी होता है ना, उसे कुपोषण बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आयोडीन की कमी से हम लोग के शरीर में घेघा रोग होता है, यानी जो यहाँ पर होता है। उसी तरह से विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। तो ये सब जो है कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। जैव रासायनिक विकृतियाँ, तो जैव रासायनिक विकृतियाँ का मतलब वैसा दोष जिसके कारण हम लोग के शरीर में अधिक या कम मात्रा में एंजाइम हार्मोन स्रावित होते हैं और उसके कारण हम लोग के शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं वे जैव रासायनिक विकृतियाँ कहलाता है। जैसे मान लीजिए इंसुलिन के कमी से हम लोग के शरीर में मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। तो ये सब जो है रोग उत्पन्न होने के कारण है। उसी तरह से प्रदूषित वातावरण, तो हम लोग इस दूषित वातावरण में जब रहते हैं ना तो हमें अनेक प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। और जब हम दूषित हवा को अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमें श्वसन से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे दामा है, मानसिक तनाव है, ब्रोंकाइटिस है। उसी तरह से और भी बहुत तरह की जैसे एलर्जी है, ये सब प्रदूषित वातावरण में रहने के कारण उत्पन्न होता है। विघटनकारी विकृतियाँ, जब मनुष्य स्वस्थ होता है तो उसके शरीर में 2 तरह की क्रियाएं काम करती है, एक निर्माणकारी क्रियाएं काम करती है और एक विघटनकारी क्रियाएं काम करती है। तो जब इंसान वृद्धा हो जाता है ना, जैसे जैसे उसकी उम्र ढलने लगती है तो निर्माणकारी क्रियाओं की जो क्रिया होती है वो कम पड़ने लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा विघटनकारी क्रियाएं होती है, जिसके कारण हम लोग के शरीर में बहुत तरह के दोष उत्पन्न होने लगते हैं और हम बीमारियों से, रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। अनुवांशिक विकृतियाँ मतलब कि हमारे जेनेटिक गुणसूत्रीय विकार दोष, यानी हम लोग के शरीर में जब गुणसूत्र के विकार के कारण जो हम लोग को रोग होता है, जो जन्म से ही माता पिता से मिलता है, तो उसको हम लोग अनुवांशिक विकृतियाँ कहते हैं। बाहरी चोट, जैसे इस भौतिक वातावरण में हम लोग रहते हैं तो किसी न किसी कारणवश हम लोगों को कभी चोट लग जाता है तो हम लोग के शरीर का कुछ हिस्सा टूट जाता है, कट जाता है, फट जाता है, तो उसके कारण इन्फेक्शन से भी हम लोग को क्या होता है? तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कट जाता है और हम लोग नहीं चेक कराते हैं और टिटनेस हो जाता है तो इन्फेक्शन के कारण होता है। तो ये सब बाहरी चोट के कारण होता है। मानसिक विकृतियाँ, तो मानसिक विकृतियाँ क्या है? तो मेंटली, यानी जब हम लोग का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है
तो उसी को हम लोग मानसिक विकृति या विकार कहते हैं। तो ये भी एक रोग के तहत ही लिया जाता है। जीवन शैली से संबंधित विकृति या विकार, तो जिस तरह से हम लोग इस वातावरण में हम रहते हैं, खान पान करते हैं, उसी खान पान और रहन सहन के अनुसार भी हमें अनेक प्रकार के दोष भी उत्पन्न होते हैं। उन्हीं सारे दोषों को हम लोग एक रोग उत्पन्न करने का कारक भी मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी ज़्यादा खा लेते हैं और हमारी पाचन क्रिया सही नहीं होती है, गड़बड़ा जाती है, तो हमें लूज मोशन भी हो सकता है, दस्त की भी बीमारी होती है। चाहे हम दूषित भोजन जल खाते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, अतोपीलिया रोग हो जाता है, जिसे हम जंडिस बोलते हैं, अतिसार हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो है रोग उत्पन्न करने वाले कारक हैं। अब जो रोग है, रोग के प्रकार, तो रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात रोग होता है और एक उपार्जित रोग होता है। तो जन्मजात रोग क्या है, तो वैसा रोग जो मानव में गुणसूत्रीय विकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न होता है। मतलब एक वंश से दूसरे वंश में, यानी जब हमारे माता पिता में जो गुणसूत्रीय विकार होता है, उनमें जो दोष होता है और उनमें जो रोग होगा, अगर वह हमारे में भी आ जाएगा तो उसी को हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं और उसी को जन्मजात रोग बोलते हैं। यानी जन्म से ही जो रोग हमें मिल जाए उसे जन्मजात रोग कहा जाता है। जैसे इसमें हीमोफीलिया है, मधुमेह है, कलर विजन है, जिस आंखों की रोशनी में हम लोग कलर को नहीं पहचान पाते हैं, तो हीमोफीलिया, मधुमेह, ये सब जो है जन्मजात रोग। अगर माता पिता में है तो उसके संतान में भी होंगे। उसी तरह से दूसरा का आप देखना है उपार्जित रोग। तो उपार्जित रोग क्या है, तो वैसा रोग जो जन्म के बाद किसी बाहरी या अंदरूनी कारकों के द्वारा हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, उसे उपार्जित रोग कहा जाता है। जैसे मलेरिया, कालाजार, एनीमिया, गेंगा, तो ये सब जो है जन्म के बाद होने वाले हैं। अगर हमारे शरीर में कोई पाचन तंत्र, कोई भी अंग या अंग तंत्र गड़बड़ हो जाता है, तब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है, कट फट जाता है, टूट फूट जाता है, तभी रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये सब के सब उपार्जित रोग के अंतर्गत आते हैं। उपार्जित रोग भी होते हैं दो प्रकार के, पहला है संक्रामक रोग, दूसरा का है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या है, तो वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है या उत्पन्न होता है, तो वह संक्रामक रोग कहलाता है। जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, हेपेटाइटिस और भी बहुत तरह के रोग हैं जो संक्रमित व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो स्वस्थ व्यक्ति में भी वो फैलाता है, तो वैसे रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। दूसरा है असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग क्या है, तो इसका उल्टा है, ये संपर्क में जाने से होता है और ये संपर्क में जाने से नहीं होता है। तो वैसा रोग जो संपर्क में आने से नहीं फैलता है, बल्कि हमारे शरीर में अंग या अंग तंत्रों के किसी विकार या गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है, तो उसे हम असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे घेघा, रतौंधी, एनीमिया, ये सब जो है असंक्रामक रोग है। मतलब ये संपर्क में जाने से नहीं फैलते हैं, बल्कि हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो उसी से यह रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये रोगों के प्रकार है। और फिर अब हम लोग असंक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे, तो आगे देखते हैं। देखिए असंक्रामक रोग के प्रकार। तो असंक्रामक रोग जो होता है, कुपोषण से संबंधित रोग का एक उदाहरण है, एलर्जी भी है, अपहासित रोग भी है, कैंसर और व्यसन से संबंधित रोग। यानी असंक्रामक रोग इतने प्रकार से फैलता है। तो कुपोषण से संबंधित रोग क्या है, तो वैसा रोग जो किसी विशेष पोषण की कमी से होता है, उसे हम लोग कुपोषण से संबंधित रोग कहते हैं। इसके पहले भी हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से घेघा रोग होता है, उसी तरह से यानी विटामिन सी की कमी से बेरी का रोग होता है। बहुत तरह के और भी सारे रोग हैं जो कुपोषण से क्या होता है, यानी पोषण की कमी से कुपोषण होता है। एलर्जी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ जैसे धूल कण,
परागकण कुछ रासायनिक पदार्थ जो हवा में मिल जाते हैं और मिलने के बाद क्या करते हैं तो मनुष्यों के शरीर पर आकर बढ़ते हैं। तो मनुष्यों के शरीर पर एक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि लाल चकटा चकटा टाइप का निकल जाता है जो इंसान को काफी परेशान करता है। तो ये सब एलर्जी के अंतर्गत आते हैं। अपहासित रोग, तो अपहासित रोग क्या है तो इस रोग में इंसान का फेफड़ा, हृदय और केंद्रीय तंत्रिका कोशिका जो है सही ढंग से कार्य नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे हृदय में बहुत तरह के रुकावटें उत्पन्न होती है और एकाएक हमारा हृदय कार्य करना बंद करता है तो हमें अटैक आ जाता है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम लोग हृदय आघात भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है अपहासित रोग के अंतर्गत आता है। उसी तरह से कैंसर है, तो इंसान के शरीर में जब जो विभाजन कोशिका करने की क्षमता जो होती है अनियंत्रित हो जाती है, जो विभाजन करने की जो सिस्टम होता है कोशिकाओं का वह अनियंत्रित हो जाता है, सही ढंग से हमारे शरीर की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, तो आगे चलकर वह छोटे छोटे टुकड़े बन के एक बहुत बड़ा रूप धारण करता है, जिससे वह कैंसर बन जाता है और उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। व्यसन से संबंधित रोग, तो बुरी आदतों के द्वारा, गलत आदतों के द्वारा, जैसे शराब पीना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, ये सारे चीजों से जब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है तो उसे हम व्यसन से संबंधित रोग कहते हैं। और ये सब के सब असंक्रामक रोग के कारण होता है, क्योंकि कोई संपर्क में आने से नहीं होता है, बल्कि हमारे खुद के शरीर में अपने क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। अब संक्रामक रोग के संचरण करने का तरीका, यानी संक्रामक रोग कैसे एक दूसरे में जाता है, तो इसके दो तरीका है। एक तो है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष का मतलब यानी डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब होता है यानी डायरेक्ट। तो जब कोई संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में जाता है और उसके द्वारा जब उसमें रोगाणु जाकर उसे भी रोग ग्रसित कर देते हैं, तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष के अंतर्गत दो आता है, एक संपर्क के द्वारा और दूसरा लैंगिक संपर्क के द्वारा। तो संपर्क के द्वारा वही होता है कि जब इंसान संपर्क में जाता है, जैसे हाथ मिलाता है, गले मिलता है, तो उस तरीका से भी उसमें के बैक्टीरिया निकलकर संक्रमित व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के पास जाता है, जिससे वो बीमारी उत्पन्न होता है। जैसे इसमें चिकन पॉक्स है और भी बीमारी है। दूसरा है लैंगिक संपर्क के द्वारा, जब इंसान संबंध बनाता है किसी के साथ, चाहे हाथ उथ मिलाता है, गले मिलता है, तो उस समय में भी जो संक्रमित व्यक्ति होता है उससे निकलकर अन्य स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में जाता है और उसे रोग ग्रसित कर देता है, तो उसको हम संपर्क द्वारा बोलते हैं। और ये जो होता है ना लैंगिक संबंध का मतलब संबंध बनाने से होता है। तो जैसे एड्स है, सिफिलिस है, ये सब लैंगिक संपर्क द्वारा होने वाले रोग है। दूसरा है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ कि बिना संपर्क में आए ही जब कोई रोग फैलता है, किसी व्यक्ति में होता है, तो उसे हम लोग अप्रत्यक्ष रोग कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग पहला ले लेते हैं हवा द्वारा। तो जब इंसान बोलता है, खांसता है, थूकता है, तो उसके थूकों के द्वारा जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनके जीवाणु, बैक्टीरिया जो होते हैं, विषाणु होते हैं, उनके शरीर से निकलकर हवा में मिल जाते हैं और फिर हवा के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के पास जाता है, जिससे जाकर उसे भी रोग ग्रसित कर देता है। तो वह हवा द्वारा फैलने वाला रोग है। जैसे में जुखाम आपका हुआ, जैसे सर्दी जुखाम होता है, निमोनिया। दूसरा है रोग वाहक द्वारा। तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो रोग फैलाने वाले रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह ढो कर ले जाते हैं, जिसे हम लोग रोग वाहक कहते हैं। और फिर ये जब किसी दूसरे व्यक्ति पर बैठते हैं तो उससे उनके शरीर में रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं।
जिससे रोग उत्पन्न होता है, जैसे मलेरिया, हैजा। जैसे आप मच्छर के, मक्खी के बारे में जानते हैं, तो ये सब बहुत गंदे चीजों पर बैठते हैं और संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर भी बैठते हैं। तो जब उनको डंक मारते हैं, जब उनके शरीर पर बैठते हैं, तो संक्रमित व्यक्ति के शरीर से वे रोगाणु, विषाणु जो होते हैं उसके शरीर में चिपक जाते हैं, और जब ये संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर बैठते हैं तो उन पर जाकर ये चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद फिर उसे भी रोग ग्रसित कर देते हैं। रुधिर द्वारा, जैसे रुधिर के द्वारा, जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसको हम इंजेक्शन के द्वारा, सिरिंज के द्वारा जब हम खून को चढ़ाते हैं और फिर उसी सिरिंज के द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसके में के जो रोगाणु होते हैं स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में भी वो चला जाता है, जिससे वो भी क्या होता है, रोग ग्रसित हो जाता है। जैसे इसमें हेपेटाइटिस बी है, एड्स है। अगला है चोट द्वारा। अगर इंसान कोई है और उसे कहीं चोट लग जाता है, कट फट जाता है, टूट जाता है, तो उस उपरांत में उसमें बैक्टीरिया जो होता है उस कटे हुए भाग से आसानी से उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसे जाकर रोग ग्रसित कर देते हैं। और इसके अनुसार जो रोग है, जैसे टेटनस है, आप जानते भी हैं, अल्सर है। अल्सर एक प्रकार का फोड़ा होता है जो अक्सर शरीर में देखने को मिलता है। अगला है भोजन एवं जल के द्वारा। अगर हम लोग भोजन या जल दूषित सेवन करते हैं तो उससे हमें अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती है, जैसे हैजा है, पेचिस है, जंडिस है। ये सब जो है ना, दूषित भोजन और जल के सेवन से क्या होता है, फैलता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से संक्रामक रोग फैलने का क्या है, ये कारण है, तरीका है। आगे है रोग जनकता। रोग जनकता क्या है, तो मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को हम लोग पैथोजन कहते हैं, और यही पैथोजन यानी रोग जनक जो जीव होते हैं, जब ये रोग उत्पन्न करने की क्षमता को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, तो उसे रोग जनकता कहा जाता है। यानी किसी भी रोग जनक की रोग उत्पन्न करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, रोग जनकता कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। आप लोग